अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने प्रूव करना है 3 स्क्वायर रूट इज इरेशनल। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। ये हमने देखा था कि ऐसे तमाम डिजिट्स या फैक्टर्स जिनका स्क्वायर रूट हमारे पास कंप्लीट ना होता हो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो 3 भी हमारे पास ऐसे ही फैक्टर है जिसका हमारे पास कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता, वो हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो हमने इस चीज को प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल। प्रूफ 3 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, एक इरेशनल है। तो हम इसे क्या है, सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। वी सपोज दैट स्क्वायर रूट 3 इज रैशनल। हमें दिया क्या होता है कि स्क्वायर रूट 3 प्रूव करना है हमने कि हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने ले क्या लिया है कि स्क्वायर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। हमने रैशनल की जब डिफाइन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था ऐसे तमाम फैक्टर जो रैशनल हो हम उन्हें क्या है, पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी क्यू क्या है, बिलोंग करते हैं जी से, एंड क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी हमारे पास 0 नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाए तो तमाम वैल्यू क्या हो जाते हैं, हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए हमारे पास हमेशा क्यू क्या है, डज नॉट इज इक्वल टू 0 ही होगा। हमारे पास 3 स्क्वायर रूट पी और क्यू है, तो ये इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। आल्सो लेट, हम लेट कर लेते हैं पी ओवर क्यू इज इन लोवेस्ट फॉर्म। पी ओवर क्यू क्या है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म में है। इससे मुराद क्या है कि पी ओवर क्यू के हमारे पास जो फैक्टर हैं वो सेम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास पी की वैल्यू 4 है तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में ही है हमेशा। सेम वैल्यू होगी तो कट जाएगी, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन पी ओवर क्यू इसकी लोवेस्ट फॉर्म में है। इससे मुराद है कि पी ओवर क्यू हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं पी क्यू 4 रख लेते हैं और क्यू को 8 रख लेते हैं। जब हम इसे काटते हैं तो 2 हो जाता है 1/2। देखें ये इसके हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है। मतलब इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। नो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। पी क्यू इधर रखेंगे, क्यू इधर आके हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर जो हमारे पास है, यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि 3 जो है हमारे पास यहाँ, वो p का डिविजिबल भी है और p का हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल भी है। इससे क्या मुराद है, अगर ये p स्क्वायर का डिविजिबल या मल्टीपल है तो ये p का भी क्या है, डिविजिबल या मल्टीपल होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं, p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3। पी स्क्वायर इसका मल्टीपल है तो पी भी क्या है, मल्टीपल होगा। पी इज
मल्टीपल ऑफ 3। इस चीज को हम इधर ही देख लेते हैं कि पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3 या पी इज अ मल्टीपल ऑफ 3 से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 6, मतलब पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा 12 पे डिवाइड हो जाता है। और अगर p की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, तो अगर हम 6 को 3 पे डिवाइड करें तो ये भी क्या है इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मसलन इससे साबित है कि अगर p हमारे पास मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ 3 है तो p स्क्वायर हमारे पास मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ 3 है तो p भी हमारे पास क्या होगा मल्टीपल या डिविजिबल ऑफ 3 ही होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। और p इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसको हम क्या है इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि p हमारे पास क्या है p इज इक्वल टू 3p प्राइम। p की वैल्यू हमारे पास क्या है p इज इक्वल टू 3p प्राइम। हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। p स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9p प्राइम का स्क्वायर। इसी वैल्यू को क्या है हम इसमें आके पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम, ये वैल्यू हम करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9p प्राइम का स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9p प्राइम का स्क्वायर। ये 3 हमारे पास इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3p प्राइम का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास होगी क्वेश्चन नंबर 2 और ये हमारे पास होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या था p का मल्टीपल या डिविजिबल 3 था। अब हमारे पास यहाँ क्या है q का डिविजिबल या मल्टीपल क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे उसी तरह लिखेंगे कि p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, q इज q क्या है हमारे पास ये जो हमारे पास q स्क्वायर है, अगर q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है तो q भी हमारे पास क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो इससे मुराद हम क्या है इसे लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 3q प्राइम का 3q प्राइम। इसका भी हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। q स्क्वायर इज इक्वल टू 9q प्राइम का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 3 बिकम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगी जब इसे इसमें आगे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 9q प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3p प्राइम का स्क्वायर। तो हम इसे क्या करेंगे 3 तरह के डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3q प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्राइम का स्क्वायर। तो हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करना है, 3 और 4 को आपस में कंपेयर करना है। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तो लिखें फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 3q² = p² है। यहाँ पर भी हमारे क्या है, 3q² = 9p प्राइम का स्क्वायर है। तो q² की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी p² = 9p प्राइम का स्क्वायर। बोथ साइड क्या लेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी p = 3p प्राइम। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में है q² = 3p प्राइम स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 4 में है 3q प्राइम स्क्वायर = p प्राइम स्क्वायर। मीन p प्राइम की जो हमारे पास इक्वेशन 4 वाली वैल्यू है, वो हम इक्वेशन नंबर 3 में p प्राइम स्क्वायर की जगह क्या है, पुट कर देंगे। फ्रॉम क्या क्या हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ p प्राइम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में p प्राइम स्क्वायर की लिखा है, यहाँ क्या करें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा q² = 3, इसकी जगह p प्राइम स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 3q प्राइम स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3q प्राइम का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9q प्राइम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी, 9q प्राइम स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया है, यहाँ भी हम क्या लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, q = 3q प्राइम, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 देखें, अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, p/q लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड p/q इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3p प्राइम ओवर 3q का प्राइम। तो हमारे पास क्या बन गया, p/q = 3p प्राइम ओवर 3q प्राइम। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कहा था, p/q हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म में है। मीन p/q क्या है, दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ दोनों क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर आ गया है। तो इसलिए क्या है, जो हमने सपोज किया था कि 3² हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है और p/q इसके लोवेस्ट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन आ गया है कि p/q इसकी लोवेस्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इज contradicts that p/q is in lowest फॉर्म। p/q अगर उसकी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास इससे क्या मुराद है, हमने सपोज किया था कि स्क्वायर रूट थ्रू हमारे पास क्या है, रैशनल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्ट आ गया है। तो इससे क्या है, वाज़ेह होता है कि स्क्वायर रूट थ्रू हमारे पास क्या है, एक इररेशनल नंबर ही है। हेंस स्क्वायर रूट 3 इज स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल। फ्रेंड्स, आज हमने क्या है, प्रूव किया है कि स्क्वायर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है।
और कैसे प्रूव किया है, स्क्वायर रूट 3 को हमने सपोज कर लेते कि हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, और उसके बाद हमने सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में हमारे पास क्या है, कंट्राडक्ट आ गया है, कंट्राडिक्शन आ गया है, जिसकी वजह से क्या है, हम ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर ही काउंट किया जाता है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।